बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जारी है। सोनिया गांधी बैठक की अध्यक्षता करती नजर आने, राज्यसभा और लोकसभा सांसद इस दौरान मौजूद। सदन में सरकार को घेरने पर चर्चा की जा रही है। ये बड़ी खबर बड़ी अपडेट सामने आपको बता दें, संसदीय दल में मौन रखा गया है। वायनाड हादसे पर इस दौरान मौन रखा गया। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जारी, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक होती नजर आ रही है। ये बड़ी खबर बड़ी अपडेट दिल्ली से आपको बता रहे हैं। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सदन में सरकार को घेरने पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें, बीता दिन भी बेहद हंगामेदार रहा, जहां पर अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच एक नोक-झोंक नजर आई। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जारी है। इस दौरान सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक चलती नजर आ रही। राज्यसभा और लोकसभा सांसद इस दौरान मौजूद हैं और सदन में सरकार को घेरने पर इस दौरान चर्चा होती नजर आ रही है। मॉनसून सत्र चल रहा है और इसी बीच आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। 6 नए बिल पेश किए जाने हैं और इस बीच कांग्रेस संसदीय दल की ये बड़ी बैठक होती नजर आ रही है। सोनिया गांधी बैठक की अध्यक्षता कर रही। आपको बता दें, मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है। आज केंद्र सरकार 6 नए बिल पेश कर सकती है। इसमें 90 साल पुराना एयरक्राफ्ट एक्ट बिल 1934 बदला जा सकता है। इसके अलावा विपक्ष आज फिर से अग्निवीर नीट विवाद और रेल हादसों पर सरकार को घेरता नजर आ सकता है। वहीं संसद सत्र के 7वें दिन हमने देखा था कि अग्निवीर और जातिगत जनगणना पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच एक तल्खी नजर आई थी। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आपके बोलने के लिए पर्ची आती है। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं उस बैठक से जो आज चल रही है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होती नजर आई। सुबह 11 बजे से इस बीच सदन की कार्यवाही शुरू होती नजर आएगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दीक्षा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीक्षा, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस की अभी ये बैठक चल रही है और साथ ही आज जो मॉनसून सत्र का 8वां दिन है, ऐसे में हंगामे के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। किस तरह से देख रही हैं आज होने वाली पूरी कार्यवाही को, और साथ ही बीते दिनों जिस तरह की कार्यवाही देखी गई थी, जहां पर संसद के सदन में अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच एक तल्खी नजर आई थी और वित्त मंत्री की ओर से जब जवाब दिया गया था, उस दौरान भी विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा था। जी अमन, बता दें कि आज की कार्यवाही जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो हादसों की लगातार जो हम देख रहे हैं, रेल हादसे हैं, उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। और आज जो ये बैठक चल रही है वो बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आगे की रणनीति तय हो सकती है। 11 बजे जब कार्यवाही शुरू होगी तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरह से कांग्रेस जो है वो अपने बीजेपी को घेरती हुई नजर आएगी, साथ ही केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। और देखा जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने लगातार पलटवार किया प्रधानमंत्री मोदी पर और पूरी तरह से जिस तरह से महाभारत का जिक्र करते हुए बताया कि इंडिया गठबंधन ही है जो इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा, ये सब तमाम बातें जो है वो केवल नहीं, और आज जो बैठक हो रही है उसमें ये रणनीति तय हो सकती है कि किस तरह से आगे की जो चर्चा है वो की जाए। और कार्यवाही की अगर बात की जाए तो आज जमकर जो है निशाना जो है बीजेपी पर केंद्र सरकार की तरफ से भी सवाल खड़े हो सकते हैं। वायनाड में जो हुआ उसको लेकर भी जो संसद में गूंज है वो उठ सकती है। साथ ही दीक्षा, यहां पर बीते दिनों की कार्यवाही को लेकर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा करती हुई नजर आई। उस दौरान भी विपक्ष हमलावर नजर आया। साथ ही राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच जो एक तल्खी नजर आई, जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लगातार मांग कर रहा है कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई जा रही है। और वैसे भी, और साथ ही अग्निवीर और जो अभी फिलहाल एक हादसा दिल्ली में होता हुआ नजर आया आईएएस कोचिंग सेंटर में, उसे लेकर भी यहां पर सरकार पर हमलावर है। और पेपर लीक का मुद्दा तो लगातार यहां पर विपक्ष उठाता हुआ नजर आ ही रहा है। तो ऐसे में आज क्या कुछ कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि आज 6 नए बिल भी इस दौरान पेश किए जाने।
जी अमन, बता दें कि जो संसद की कार्यवाही है वो 11 बजे से शुरू तो होगी, लेकिन जो आगामी रणनीति है वो भी तय हो रही है और विपक्ष के पास ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर केंद्र सरकार को वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिन में हमने देखा कि निर्मला सीतारमण को बजट के लिए घेरा और जिस तरह से अनुराग ठाकुर के साथ राहुल गांधी के जो व्यवहार दिखे, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की जो एक दौर था वो शुरू होता दिखा संसद में। और इतना ही नहीं बल्कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि मजबूती के साथ विपक्ष उठा रहा है और जिस तरह से उन्होंने पहले भी साफ कर चुके हैं कि इंडिया गठबंधन एक साथ है और इसी का नारा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार इसी प्रक्रिया में वो ये दिखा रहे हैं कि हम कितने मजबूत हैं और लगातार केंद्र सरकार से ये जवाब मांग रहे हैं कि आखिर किसी मुद्दों पर क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली में हादसा हुआ, पेपर लीक हो, फिर चाहे बजट हो, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष लगातार मजबूती से खड़ा हुआ है और लेकिन केंद्र सरकार भी लगातार जवाब दे रही है अपना। और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आज किस मुद्दे पर विपक्ष जो है वो पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं। वायनाड में ऐसे मुद्दे हुए हैं जिस तरह से हो सकता है कि आज केंद्र सरकार जो है, जो पक्ष है वो मजबूती से खड़ा हो और विपक्ष से जो है वो जवाब मांगे, क्योंकि वायनाड में आज राहुल गांधी भी जाते हुए नजर आएंगे। साथ ही दीक्षा, यहां पर आपसे जानना चाहूंगा, 6 नए बिल भी सरकार पेश कर सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, तो इस दौरान इस बिल को लेकर क्या कोई जानकारी सामने आ रही है कि किस तरह के बिल आज सदन में रखे जा सकते हैं? जी अमन, बता दें कि आज जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी तो 6 जो बिल है वो पास होते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो आगे की रणनीति तय हो रही है कांग्रेस संसदीय दल की वो शायद इसी पर है कि किस तरह से इसको किसी ना किसी तरह हंगामा किया जाए, क्योंकि विपक्ष की हमेशा से ही हमने देखा है लगातार जिस तरह से आदत है और हमेशा से ही वो अपने पक्ष जो है मजबूत करती हुई आई है। तो हो सकता है कि आज भी जमकर हंगामा हो और साथ ही जिस तरह से 6 अगर बिल की बात की जाए, जो 6 नए बिल पास होंगे उनमें देखना दिलचस्प होगा कि किन बड़े जो ऐलान हो सकते हैं, क्या कुछ फैसले जो है वो केंद्र सरकार रख सकती है। हो सकता है कि रेलवे को जिस तरह से बार बार विपक्ष जो है ये सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर क्या कुछ दिया गया, क्या नहीं दिया गया, ट्रैक को क्यों नहीं साफ किया जा रहा है, क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है, हो सकता है कि कुछ बड़े ऐलान संभव हो। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होती नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक इसी बीच चलती हुई नजर आ रही है, जहां पर सोनिया गांधी बैठक की अध्यक्षता करती हुई नजर आ रही है। तमाम रणनीति पर इस दौरान चर्चा की जाएगी कि किस तरह से सदन में केंद्र सरकार को तमाम मुद्दों को लेकर घेरा जाए, क्योंकि आज ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 6 नए बिल पटल पर रखे जा सकते हैं। ऐसे में विपक्ष की ओर से रणनीति तैयार करने के लिए यह बैठक कांग्रेस संसदीय दल की आज बुलाई गई है। सदन की कार्यवाही में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होती नजर आएगी और इसी बीच वायनाड में हुए हादसे को लेकर मौन रखा गया, जिसकी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होती नजर आ रही है। राज्यसभा और लोकसभा के सांसद इस दौरान मौजूद हैं। वहीं सदन में सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने को लेकर चर्चा हो सकती है। अग्निवीर का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। ऐसे में जातिगत जनगणना को लेकर तमाम यहां पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं।